अपने माल और ख़जानों के मुंह रोज़ादारों के लिए खोलता है, फिर अल्लाह ताला अपने ख़जानों के मुंह उस बंदे के लिए खोल देता है। बड़े मशहूर मुअर्रिख़ हुए हैं इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह, तारीख़ दान। वो अपना और दो दोस्तों का वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि रमज़ान करीब आया, शबान का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन घर मेरा खाली था। मेरे पास माल और ख़र्च नहीं था कि मैं रमज़ान में सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम कर सकता। कहते हैं परेशान था। मैंने अपने दोस्त को ख़त लिखा कि यार रमज़ान आ गया है, मुझे 1000 दिरहम चाहिए। अब 3 बंदों का वाक़या है, पैसे सिर्फ़ एक के पास हैं। दोस्त को ख़त लिखा, उन्होंने 1000 दिरहम इमाम वाक़िदी को भेज दी। अब जो ही वो पैसे इनके पास आए, साथ ही एक ख़त मौसूल हुआ। वो ख़त किसका था? इनके दूसरे दोस्त का था। उन्होंने भी यही ख़त लिखा था, यार रमज़ान करीब आ गया है, पैसे मौजूद नहीं हैं, लिहाजा 1000 दिरहम चाहिए। इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 1000 दिरहम जो दोस्त से लिए थे अपने अगले दोस्त को भेज दी। अब इत्तिफाकन 1-2 दिन के बाद तीनों की मुलाकात हो। वहाँ राज खुल गया कि भाई पैसे कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे। जो पहला बंदा था कहने लगा, यार वाक़िदी तेरा ख़त आया था, रमज़ान करीब था, मेरे पास भी सिर्फ यही 1000 दिरहम थे, लेकिन मैंने तेरे रमज़ान को अपने रमज़ान पे तरजीह दी और तेरी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पे तरजीह दी। तीसरा दोस्त बोल पड़ा, वाक़िदी जो 1000 तूने मुझे दिए थे, क्या तूने पहले ही खुद उधार उठाए हुए थे और उधार लिए हुए पैसे मुझे भेज दिए, ज़रा ना सोचा, ज़रा ना रुका। तो इमाम वाक़िदी कहते हैं कि यार मैंने तेरी नहीं, मैंने रमज़ान की कदर की। तूने कहा था मैंने रमज़ान का इंतज़ाम करना है, मैंने रमज़ान की वजह से तुझे 1000 भेज दिए। और वो जो पहला बंदा जिसके पास मौजूद थे, जिसने भेजे थे, उसने फिर ख़त लिखा हुआ था इमाम वाक़िदी के दोस्त को कि यार मेरे पास 1000 थे, मैंने दोस्त को दे दिए, अब मैं खुद ज़रूरतमंद हूँ, मुझे 1000 दिरहम दे दे उधार। तो पहले से चले दूसरे के पास, दूसरे से चले तीसरे के पास, तीसरे से चले फिर पहले के पास। बड़े हैरान हुए तीनों कि यार ये कैसा माजरा बना है। तो तीनों ने एक दूसरे के रमज़ान को अपने रमज़ान पे तरजीह दी और तीनों ने एक दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पे तरजीह दी। अब इत्तिफाक राय के साथ उन्होंने वो 1000 दिरहम तीनों में तकसीम कर ली। अब देखें कि जो लोग रमज़ान की कदर करने वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल की नज़र में कितनी कदर वाले हो जाते हैं। उसी रात इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किस्मत खुली, अल्लाह के हबीब ने शर्फ़ ज़ियारत अता फरमाई। दुआ किया करें रब करीम की बारगाह में, हम हैं तो गुनहगार, लेकिन दुआ किया करें अल्लाह ये शर्फ हमें भी अता कर दे, हम पे भी ये मेहरबानी मदीने से हो जाए। तो शर्फ ज़ियारत मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम वाक़िदी परेशान मत हो, कल तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो जो उनके बनते हैं फिर उनकी नज़र इन पर रहती है, ये बात हमेशा याद रखें। जो अल्लाह उसके रसूल के बनते हैं, फिर अल्लाह उसके रसूल की नज़र हर वक्त अपने इन गुलामों पे रहती है। कहा तो वाक़िदी परेशान मत हो, इंतज़ाम हो जाएगा। दूसरा दिन हुआ तो जो अमीर इलाका था, जो हाकिम था, उसने इमाम वाक़िदी को बुलाया कि भाई बात सुनो। इमाम वाक़िदी पहुँचे तो पूछा भाई क्या बात है। तो वो हाकिम कहते हैं भाई रात को मैंने तुझे ख्वाब में परेशान देखा था। इमाम वाक़िदी मुअर्रिख़ हैं, बहुत बड़े मशहूर थे हर तरफ। तो हाकिम ने कहा रात को ख्वाब में मैंने तुझे परेशान देखा है, वजह क्या है? तो उन्होंने सारा माजरा बयान किया, यार रमज़ान है लेकिन इंतज़ाम कोई नहीं, हम 3 दोस्तों का इस तरह मामला बना है। तो वो उनकी कुर्बानी देखकर, इसार देखकर बड़ा हैरान हुआ। कहता है पहले ने तेरे लिए कुर्बानी दी, तूने दूसरे के लिए दी, दूसरे ने फिर पहले के लिए कुर्बानी दी, तुम तो तीनों सखी हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम में से बड़ा सखी कौन सा है तुम तीनों सखी, लेकिन बड़ा सखी कौन सा है? तीनों ने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी और रमज़ान के लिए कुर्बानी दी है।
वो कहता है कि जनाब तशरीफ़ लाएं, अंदर कमरे में ले जाता है और उधर से दिरम निकालता है। 30,000 दिरम एक निकालता है, 20 एक निकालता है, 20,000 एक निकालता है और कहता है जनाब वाकई ये 30,000 दिरम आपके हैं और 20,000 दिरहम आपके दोनों दोस्तों के हैं, जाएं और जाकर रमज़ान की तैयारी करें। वो लोग जिनके पास 1,000 दिरहम भी नहीं थे, उन्होंने जब रमज़ान की और एक दूसरे के रमज़ान की कदर की है तो फिर अल्लाह ने 20-20, 30-30 हज़ार अता फरमा दी। 30-30 हज़ार अल्लाह ने अता किए। किस चीज़ की बरकत थी? एक तो इसार था, अपनी ज़रूरत पे दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना, और एक रमज़ान की कदर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा ज़रूरतमंद हो और फिर अपनी ज़रूरत पे दूसरे की ज़रूरत को तरजीह दे, अल्लाह को इसका अमल इतना पसंद आता है, अल्लाह उसके लिए बख्शिश का ऐलान फरमा देता है, बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। तो मोहतरम सामीन, कदर करें, एक दूसरे पर इसार करें, कुर्बानी दें एक दूसरे के लिए, और रमज़ान की कदर करें, रमज़ान वालों की कदर करें, रोज़ादारों की कदर करें। अपने मालों के, अपने ख़जानों के मुंह रमज़ान रोज़ादारों के लिए खोलें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह आपको वुसअतें अता करेगा, फिर अल्लाह अपने ख़जाने आपके लिए खोल देगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें रमज़ान रोज़ादारों की कदर की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।